ये एक जो बड़े पैमाने पर षड्यंत्र चल रहा है, तो वो भक्तों ने खुद देखना है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो वो सच्चा, वो बैलेंस जो है अपने आप निकलता रहेगा, वो क्योंकि वो तराजू आ रही है सच और झूठ की, और जो झूठ को सच बनाना चाहता है तो वो अपने आप, जब सच्चाई क्या है वो यहां बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं। अब सच्चाई, ये आगे की सीटों वाले भाई, इनके पास माइक लेके जाइए जरा, हम इन्हीं की जवानी कुछ पूछना चाहते हैं। सबसे आगे जो बैठे हुए हैं भाई आप कहां से आए हैं? महाराष्ट्र भंडारा से बाबूजी। महाराष्ट्र की किस जगह से? नाम बोलिए अपना। भंडारा से। भंडारा से जी बाबूजी, नागपुर के पास में। हाँ। मोबाइल रखते हैं? हाँ बाबूजी। अपना वो भी बोल दीजिए। 8806220622, क्योंकि उससे आपका पता भी जो है मिल जाएगा। अब ये बताओ, आप सबसे आगे की कुर्सी पर बैठे हो? जी बाबूजी। हैं? आपने यहाँ टिकट जो ली, जी बाबूजी। पास जो आपको मिला, कितने पैसे जमा कराए या दिए? बाबूजी मैंने समागम में आने के लिए 2000 रुपये की डीडी बनाया था और यहाँ पर पोस्ट किया था। 2000 रुपए का डीडी आपने किस बैंक से बनवाया था? इलाहाबाद बैंक से बनाया था। इलाहाबाद बैंक से। जी बाबूजी। और यहाँ आपने 2000 दिए? जी बाबूजी। भाई आप कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम राज सिंह है, मैं लखनऊ से आया हूँ बाबा जी। आपने कितने पैसे दिए थे उस टिकट? बाबा जी 2000 रुपये। 2000 रुपए। और आगे बढ़ाइए भाई, आपका क्या नाम है? अर्जुन सिंह नाम है, गांव रतनथल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से आया। भाई आपने कितने पैसे दिए थे? 2000 रुपये आईसीआईसी बैंक में जमा किए थे। इधर भी दीजिए जरा, इधर भी ये सबसे आगे बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान से। आपने कितने पैसे दिए? 2000 रुपये जमा करे थे पीएन। 2000 रुपए दिए। हाँ जी। अब उधर जो बैठे हुए हैं उनको भी दीजिए भाई। मेरा नाम टी ईश्वरराव, घाटूटन, झारखंड से आया हूँ। मैंने एसबीआई से 2000 का ड्राफ्ट बनवाई और वाइफ का मेरा। और आपने भी 2000 रुपए दिए जी। और इधर आगे दीजिए किसी को। मैं लुधियाने तो आई हाँ, नीलम, ते 2000 का असी पीएनबी तो डीडी बनाया, इत्थे भेजा। बस बैठ जाओ। देखिए, जितने भी आगे की सीटों पर बैठे हुए हैं, जिन जिन से भी पूछा तो सबने 2000 रुपया दिया। और टीवी पर दिखा रही है कि आगे की सीटें जो है 7-7 हजार रुपया दे करके दी गई हैं। तो अब उस सच्चाई को क्या कहिएगा? हमने इसलिए नहीं ये किया, हमने सिर्फ इस सच्चाई को उजागर करने के लिए किया कि सच क्या है और वो क्या दिखाया जा रहा है कि आगे की सीटें 2000 में नहीं 7000 की सीट दी जाती है। फिर एक और चीज, बड़ा अच्छा वर्डिंग था उनका। भाई किसी इसमें कोई ऐसा है जिसने एक्सपीरियंस पहले शेयर किया हो, पहले कर चुका हो? भाई आपने जो एक्सपीरियंस किस समागम में दिया था? 6th समागम। आप भी खड़े हो जाइए। 4 अक्टूबर को। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था। भाई आपको बोलने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे? जी हैं? जी नहीं, सब गलत। और वो दिखा रहे हैं कि यहां बोलने की फिक्सिंग होती है। ये गलत बात है, और जिन्होंने बोला है उनको फिक्सिंग करा के वो बुलवा रहे हैं। यही सच्चाई है कि वो फिक्सिंग वहां हो रही है, लेकिन कहते ये फिक्सिंग करके यहां दिखाया जा रहा है कि ये जो इनके आदमी हैं। तो आज जो कुछ, क्योंकि अब जो हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो सच्चाई है, हम चाहते हैं कि वो सबके सामने आए। क्योंकि वो सिर्फ यहां नहीं, वो जो जितने टीवी देख रहे हैं वो सब उस चीज को देख रहे हैं। और अगर 4 लोग या 2 लोगों को बुला करके वो बुलवा दिया जाए, और आपके सामने जो ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी को जिससे मर्जी पूछ सकते हैं, जहां से मर्जी पूछ सकते हैं, और वो चीज जब सच्चाई है तो उस चीज को झुटलाया जा रहा है, सच ना दिखा के ऐसी चीजें दिखा के भ्रमित किया जा रहा है। तो आप जो जो महसूस करते हैं आज के एक्सपीरियंस का, थोड़ा यही, क्योंकि अब मुद्दा है, ऐसा नहीं कि हमने तो सिर्फ डिस्कस करना है, कोई उस सच्चाई को सामने लाना है। देखिए, आप कोई भी चीज ऐसी नहीं कहनी
जिससे कोई किसी की भावना भड़के या ऐसा कुछ हो, लेकिन एक सच्चाई क्या है उस तरह का एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है कि टीवी देख के उनको कैसे लग रहा है, तो वो लोग आगे आ सकते हैं। बाबा जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, रेखा चौहान, और मेरा बेटा दिसंबर में हॉस्पिटल में कोमा में चला गया था। आपके आशीर्वाद से वो ठीक हो गया। और मीडिया वाले अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं उन्हें सच बताऊंगी कि बाबा जी के पास कौन सी शक्ति है। झूठ बोलते हैं ना, क्योंकि मेरे पति मलेशिया में थे, उनकी पोस्टिंग आपने करवाई राजस्थान में। मैं घर से बेघर हो गई, आपने मुझे घर दिलवाया। मेरा बेटा कोमा में था, मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उसके अलावा बाबा जी, आशीर्वाद है। आपने मेरा ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया। मैं लेडीज ट्रेनर हूँ। मैं 4 व्हीलर में गाड़ी सिखाती हूँ औरतों को, और क्षेत्र की पहली महिला हूँ। मेरा नाम पेपर में, किताबों में, सब में छपा आपके आशीर्वाद से। और मैं मीडिया से बात करूंगी, उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया? हमें बुलाते, हम जवाब देते। बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। कृपा करिए, जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाइए बाबा जी। बाबा जी, एक्सपीरियंस तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे होते हैं, लेकिन सुबह की शुरुआत आपका नाम लेके होती है बाबा जी। और दिन भर कहाँ से पेमेंट आनी, कहाँ से ऑर्डर जाना है, कैसे होता है, मुझे पिछले कई सालों से कुछ नहीं पता। सब होता रहता है बाबा जी, सब काम बनते रहते हैं। ऐसी कृपा दृष्टि मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा बने रखिए। कृपा करिए बाबा जी, कृपा करिए। बाबा जी, एक्सपीरियंस तो बहुत होते हैं, पर ये जो चैनल वाले अपने यहाँ पर बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर वो चैनल वालों में इतना बोलने का है कि उनका बिक्री नहीं हो रहा, उनका चैनल चल नहीं पा रहा है, आपके दरबार से उनका प्रोग्राम नहीं मिल पा रहा है उनको बिजनेस चलाने के लिए, इसलिए वो झूठ बोल के आपके दरबार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपकी जो सच्चाई है वो सबको मालूम है, सारा दरबार जानता है, सारा संसार जानेगा बाबा जी। ये हमारी प्रार्थना है और यही हमारी इच्छा है। जय हो निर्मल बाबा। बाबा जी, जो भी न्यूज वाले बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं बाबा जी, और आपकी कृपा हमारे ऊपर है। हमें ना उनके ऊपर भरोसा है, ना कल है, ना कभी भी नहीं होगा। हमेशा आपके ऊपर भरोसा बना रहेगा बाबा जी। बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा अनुभव है, मेरी भांजी है 2.5 साल से बिस्तर पे थी, वो बाथरूम नहीं जा सकती थी। हमने उनको प्रयास करके, उनको प्रेरित करके या उनसे निवेदन करके आपका कार्यक्रम टीवी पे देखने को बोला। उनका कहना था कि मैं रिमोट नहीं दबा सकती मामा जी, मैं कैसे टीवी चालू करूंगी। पता नहीं 2-3 बार बोलने के बाद कैसे प्रेरणा मिली, उन्होंने उस दिन से देखना शुरू किया। मैं 5वें दिन गया तो नहा धो के कंघी करते खाट पे बैठी थी वो। ये कृपा है, इसका मैं प्रमाण दूंगा। वो उनको खड़ा करूंगा टीवी पे। परसों रायपुर में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस क्लब में हम उनको ले जाके मीडिया वालों को दिखाएंगे कि कैसे कृपा होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर प्रेस वालों को कृपा चाहिए तो आपकी कसौटी पे खरा उतरे। कृपा क्या होती है ये उनको महसूस हो जाएगा। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बाबा जी बस आपसे भी सोच ही रहा था कि आप मुझे बुलाइए, और आपने अभी मुझे बुलाया। मेरे लिए सबसे पहला एक्सपीरियंस यही है। और दूसरा, एक आदमी बोल रहा था टीवी पे कि बाबा जी ने बोला कि उसको 3 टाइम खीर खानी है, जबकि आज तक बाबा जी ने कभी किसी को बोला ही नहीं। उन्होंने तो कहा है कि आप एक बार अच्छी लगती है तो एक बार खा लो, और नहीं, और अगर थोड़ी सी खा लो और उसके बाद गरीबों में बांट दो। वो कहता है बाबा जी ने 1 महीने तक मुझे खीर खाने के लिए बोला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा जी कभी ऐसा किसी को बोलते नहीं है। और दूसरी चीज, बाबा जी ने बोला था कि जो पैसे लेके बोल रहे हैं आप, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो और मेरा करा लो, तो और अपने आप पता लग जाएगा। और लेकिन मुझे इतना भरोसा है बाबू जी, आपके साथ मैं भी कराना चाहूंगा, ताकि मैं भी उनको बता सकूं कि देखो यहाँ पर क्या है और तुम लोग क्या फैला रहे हो। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले कहूंगा, मेरे लिए तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ। और उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि मुझे जरूर देखें, और उनके साथ मैं भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराऊंगा, और जो बोल रहे हैं वो भी आ जाए। बाबा जी, मैं मोगे से आया, हरतेज सिंह मेरा नाम है जी। और मैं मीडिया जब देखा 2-4 बारी, पर उन्होंने कई मीडिया ने बहुत गलत किया है।
ਪਰ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਪਰਨੈਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ